बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गर्मियों के हवाले से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। सिर्फ आप इसी रेमेडी को फॉलो करेंगे ना तो गर्मियों में आपकी स्किन के हर तरह के मसले से जान छुट जाएगी। तो चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें चावल का आटा चाहिए 1 चम्मच। ये देखें, चावल को ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। अगर हम स्क्रब के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो चावल का आटा है वो दानेदार होता है। ये देखें, ये दानेदार आटा हमने यूज़ नहीं करना, हमने बारीक पाउडर वाला आटा यूज़ करना है। इसके बाद इसमें डालेंगे मैदा जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है। केक शेक बनाने लिए जड़ा मैदा यूज़ होता है ना, वही मैदा इस्तेमाल करना है। पूड़ियाँ भी बनती हैं, हलवा पूड़ी भी हम शौक से खाते हैं, वही मैदा आपने यूज़ करना है आधा चम्मच। इसके बाद इसमें दूध डालना है कि ये पेस्ट बन जाए। इतना दूध डालना है कि ये पेस्ट बन जाए। तकरीबन 3 से 4 चम्मच दूध के डल जाएंगे। गर्मियों के हवाले से ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे ना तो आप किसी भी और चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त आपको ग्लो आएगा। आपकी स्किन से डलनेस रफनेस ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, पिंपल्स हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने इसे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई बनाना है। ये देखें, इस रेमेडी को यूज़ करेंगे ना आपके 80% तक मसले हल हो जाएंगे। गर्मियों में जो रफनेस डलनेस हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। स्किन ऑयली है तो वो भी नहीं होगी। अब आपने करना ये है कि 1 चम्मच आपने निकाल लेनी है नोज़ के लिए। अगर आपके नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, इस मसले के लिए आपने 1 चम्मच निकाल लेनी है और उसमें डालना है मीठा सोडा 1 चुटकी। ये देखें, सिर्फ 1 चुटकी इसमें मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा आपने डालना है जो बेकिंग वाला सोडा होता है। मीठा सोडा आपने इसमें डालना है। बेकिंग वाला सोडा जो केक बेक करने के लिए यूज़ होता है वो वाला सोडा नहीं, खाने वाला सोडा आपने यूज़ करना है जिसे मीठा सोडा बोलते हैं। सिर्फ 1 चुटकी मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। इस पेस्ट को आपने अपने नोज़ पर लगाना है। अगर आपके नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। और इस पेस्ट को आपने अपने पूरे फेस पर लगाना है क्योंकि गर्मी आने वाली है। गर्मियों में आपकी स्किन के हर तरह के मसले के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। अगर गर्मी आने से पहले ही आप अपनी स्किन की केयर करनी शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन कभी भी डल नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन पर कभी भी पिंपल्स नहीं निकलेंगे और इसके अलावा अगर पिगमेंटेशन का मसला है तो वो भी नहीं रहेगा। ऐसे हो जाता है स्किन कहीं से गोरी हो जाती है, कहीं से काली पड़ जाती है। आपके चेहरे पे ही आपको कहीं रंग चिट्टा लगता है तो किते किते काला लगता है। अक्सर ऐसे हो जाता है। कभी हमें लगता है कि हमारा माथा ब्लैक पड़ रहा है, हमारा फेस वाइट है, तो ये इशू गर्मियों के मौसम में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। अब बात कर लेते हैं इस रेमेडी को कौन कौन यूज़ कर सकता है। इस रेमेडी को हर उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, लड़के भी, लड़कियां भी, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। और आप इस रेमेडी को प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, रिजल्ट ही चंगा मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट तानू नहीं मिलेगा। इस रेमेडी को यूज़ करना बहुत ही आसान है। आपने इसे अपने फेस पर लगाना है, पूरे फेस पर लगाना है, नोज़ पर नहीं लगाना। और इस पैक को, जिसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, इस पैक को आपने यूज़ करना है सिर्फ अपने नोज़ पर। इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है, ये अपने चेहरे पर नहीं लगाना। मीठा सोडा आपके नोज़ से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करेगा। अपने फेस पर इसे आपने फिंगर की हेल्प से लगाना है, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना। ब्रश नो तुझे छाड़ दो, ब्रश की मदद से इसे नहीं लगाना। ये देखें, थोड़ा सा ये लेकर अपने फेस पर आपने अच्छी तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे उतार लेना है। गर्मियों के हवाले से आपकी स्किन पर जो भी मसले हैं, हर तरह का मसला हल हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें। अल्लाह हाफिज़।